के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो आदम से श्रेष्ठ, वो मलिकिसदेक, वो नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, इन सब से श्रेष्ठ। और आज एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे अनुसार, जो बाइबल के लोगों के अनुसार भविष्यवक्ताओं में नंबर 1, एलिया। और प्रभु यीशु मसीह एलिया से सर्वश्रेष्ठ, एलिसा से सर्वश्रेष्ठ और सारे भविष्यवक्ताओं से सर्वश्रेष्ठ। और मैं एक हिस्सा जो है बाइबल में से पढ़ रहा हूं, और वो हिस्सा है मत्ती रचित सुसमाचार का जो है 17वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय पहली आयत से मैं जो हिस्सा पढ़ रहा हूं, वहां यूं लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाले के विषय में कहा है। किसी ने एलिया को उसके पहले नहीं देखा था, ये चेलों ने भी नहीं देखा था, लेकिन आत्मिक आंखें खुल गईं प्रभु को उसके ओरिजिनल फॉर्म में। जिसने सूर्य को बनाया उसका चेहरा कैसा होगा, उसके वस्त्र, उसकी महिमा। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जब वो ओरिजिनल फॉर्म में आया, यूहन्ना ने वो दर्शन देखा। इसलिए अब उसकी पत्रियों में उसने कहा कि मैं उस यीशु की बात करता हूं, सुनी सुनाई नहीं, जिसके साथ, जिसको छुआ, जिसके साथ उठे बैठे खाया पिया, उस प्रभु यीशु मसीह की बात करता हूं। और देखें, प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पे रूपांतरित हुए। एलिया और मूसा उनसे मिलने आए। मूसा जो व्यवस्था का देने वाला, पुराने नियम में हीरो, सारे इजराइलियों में मूसा से बड़ा वही किसी को नहीं समझते, जिसने व्यवस्था दी, जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात करी। लेकिन यहां वो जो स्वयं परमेश्वर है। भविष्यवक्ताओं में नंबर 1 एलिया।
ये बताना है कि प्रभु आपकी मृत्यु होने वाली है, व्यवस्था के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार। और इनकी आंखें खुल गईं, इन्होंने पहचाना कौन एलिया है, कौन मूसा है। इनके आत्मिक कान खुल गए, पिता की वाणी को सुना आते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आत्मिक कान खुल गए। और जब अपने आपे में आए तो प्रभु ने कहा, ये दर्शन की बात अभी किसी से नहीं कहना। तब उन्होंने कहा, एलिया का आना अवश्य है। बोले, एलिया आ चुके हैं। लोगों ने उनकी कदर नहीं करी, लोगों ने उनकी कदर नहीं करी। और दोस्तों, यहां वह है जो एलिया से बड़ा है, यहां वह है जो मूसा से बड़ा है, जिसके सामने सारा कायनात झुकता है। सारी सृष्टि तो छोड़ो, सारी गैलेक्सी झुकती है, सारा स्वर्ग झुकता है। यहां वो है जो एलिया से बढ़कर है। और एलिया उनसे मिलने आए, उनकी मृत्यु के विषय में जो है बातचीत करने आए। मूसा आया, स्वयं पिता उतर के आ गए, स्वयं पिता उतर के आ गए। और जो है प्रभु यीशु मसीह का संबंध एलिया से मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, एलिया आएंगे, मसीह के पहले आएंगे, कि ताकि लोगों का मन परमेश्वर की ओर फेर दें। तो प्रभु से उनके चेलों ने पूछा, प्रभु ने कहा कि एलिया आ चुके, एलिया आ चुके। लेकिन लोगों ने ना पहचाना, ना उनका मूल्य समझा। एलिया जो है उसने सारे इज़राइल को जो है डांटा। परमेश्वर के विरुद्ध जब वे हो गए और बाल नामक देवी की पूजा करते थे, तब उसने कहा, चुनो परमेश्वर को या बाल के बीच में से एक को चुनो। और प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने लोगों के हृदय को परमेश्वर की ओर फेरा और जो है लोगों को अनंत जीवन। एलिया ने भी जो है एक व्यक्ति को, उस सारपत नगर की महिला के बेटे को जिलाया जो मर गया था। प्रभु यीशु मसीह ने वो 12 वर्ष की याईर याजक की बेटी को, वो लाजर को और वो विधवा के बेटे को जिला दिया। और एलिया को कौवों ने खाना खिलाया। यहाँ प्रभु ने 5000 4000 लोगों को खाना खिलाया। एलिया डर गया उस आंधी में से। प्रभु ने आंधी को शांत किया, पानी पे चल के प्रभु आ गया। और एलिया जो है लोगों से परमेश्वर की बात कहता है। और एलिसा ने जब कहा कि तुझसे दुगनी सामर्थ मुझे मिले, परमेश्वर ने एलिसा को दुगनी सामर्थ से भर दिया, दुगनी सामर्थ से भर दिया। लेकिन प्रभु के चेले, प्रभु ने कहा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पतरस की परछाई पड़ जाए, पौलुस के कपड़े रुमाल छू जाएं, लोग चंगे हो जाते थे। साधारण सा प्रचार होता था,
और पतरस ने जब प्रचार करा, पेंटिकोस के दिन 3000 लोग उद्धार पाए। उसके बाद प्रचार करा 4000 लोगों ने, 5000 लोगों ने। और वो कर्नेलियस के घर में आया, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को छुआ। और देखें, 11 लोगों से जो कार्य आरंभ हुआ, सारी दुनिया में फैल गया। आज 2/3 हिस्सा पृथ्वी का प्रभु को जानने वाला मसीह हो गया। 160 कंट्री से ज्यादा देश प्रभु यीशु मसीह के पीछे। 450 करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स। टोटल 750 लोग, 750 करोड़ लोग, उसमें से 450 प्रभु को मानने वाले। 232 कंट्री में से 160 कंट्री मसीह को मानने वाले। ये परिणाम रहा और वो आज भी जारी है, आज भी जारी है। और जो है, एलिया इस संसार से जो जब गया तो अग्निमय रथ ने एलिया और एलीसा को अलग करा, और उस अग्निमय रथ में एलिया बैठ करके स्वर्ग की ओर चला गया, स्वर्ग की ओर चला गया। हमारा प्रभु सब लोगों के देखते देखते वो 40वें दिन पुनरुत्थान के बाद सब लोगों को देखते देखते स्वर्ग उठा लिया गया। और उसने कहा कि जैसा मैं जा रहा हूं वैसा तुम लोगों को भी ले जाऊंगा। समय आ गया, समय आ गया दोस्तों, प्रभु के साथ जाने का समय आ गया। वैसे ही वही देह जो पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह को दी, वैसे सब विश्वासियों को, और ये पलक झपकते ही प्रभु ने कहा पूरा होगा। रैप्चर ऑफ चर्च का जो है स्वर्गारोहण प्रभु के चरणों में जो है ऐसा होगा, ऐसा होगा। और दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण साल है, ये महत्वपूर्ण महीना है। मार्च का महीना महत्वपूर्ण है। मार्च और सितंबर महीना ये महत्वपूर्ण महीनों में एक है। अपने आप को तैयार रखें कि यदि प्रभु आज रात आ जाए तो हम उसके साथ जाने वाले हो सकें, या हमारी मृत्यु हो तो हम उसके साथ जाने वाले हो सकें। जो है प्रभु जो है हमारा जो है एलिया और मूसा से महान और एलिया तो चले गए, लेकिन मसीह यीशु आज भी हमारे लिए पिता के सामने निवेदन करते रहते हैं। शैतान एक और दोष लगाता रहता है, तो दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लगातार निवेदन करते रहते हैं, हमारे लिए निवेदन करते रहते हैं। हमारा प्रभु जो है आज भी जीवित और जो है हमारे लिए निवेदन करने वाला। सो दोस्तों, हम अपने आप को धन्य माने कि हम उस युग में हैं जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आए, लेकिन वो प्रभाव 2000 साल बाद भी धुंधले नहीं हुए, कमजोर नहीं हुए, वो आज भी इफेक्टिव है। सो प्रभु
अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। आप मनुष्यों की समझ से परे प्रभु, लेकिन धन्यवाद देते हैं आप अपने वचन में से हमें सिखाते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। और प्रभु आपकी श्रेष्ठता के लिए किसी में कोई शंका नहीं है। आप मनुष्यों से बढ़ करके, मनुष्यों में हमारे लिए जो लोग रहे प्रभु, वे महान रहे, लेकिन वे पृथ्वी के रहे। सारा स्वर्ग आपके सामने झुकता है, आपकी आराधना स्तुति करता है। हम आपको सराहते हैं प्रभु। और यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.